हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो मैं इसके आगे की कथा में आपको आगे बताऊँ। नंबर 190-696 है। मन संतोषे सब नहीं के जह तह दे आशीष, सकल तनय चिर जीवाहु तुलसीदास के ही। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुराती। नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठाए मुनि में ज्ञानी। इस प्रकार कछु दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जाना नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया भेजा। करी पूजा भूपति अशभाषा, धर्यो नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्हें के नाम करी पूजा भूपति अशभाषा, धर्यो नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्हें के नाम अनेक अनुरूपमा में नृप कह स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजन ने कहा, हे मुनि, आप अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर ते त्रिलोक सुपाशी, जो सुख धाम राम अशनामा, अखिल शोकदायक विश्रामा। वे जो आनंद समूह सुख की राशि है, जिसका आनंद सिंधु के एक करोड़ से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत अशोही। जाके सुमरे तेरी गुनाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम है। दोहा नंबर 97। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारा, गुरु वशिष्ठ तेहि राख लक्ष्मण नाम उधारा। जो शुभ लक्षणों का धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। चौपाई। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपेक्ष तव सुत तारी। चारी मुनि धन जन सर्वष्टि बावा, प्राण बाल केली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परतत्व भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वज्ञ और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुधन दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुधन दोनों भाई में स्वामी और सेवक की जिस प्रति की प्रशंसा वैसी प्रीति हो गई, प्रशंसा है उसकी वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जेरी, निरख्य छवि जननी तृण मोरी। तोरी चारे शील रूप गुणधामा, तद्भी अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर आशा। कभौ उछंग कभौ न पलना, मातौ दुलार रय कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मनों को भरने वाले हर्षि उस कृपा रूपी चंद्रमा के किरणों में सूचित करते ही सब कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर
दुलार करती हैं। 198 व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोदरित और अंजाम ब्रह्मा वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। चौपाई काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख जेती, कमल दलहीन बैठे जनमोती। उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा, लाल लाल चरण कमलों के नाखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पन्नोती पर मोती ही स्थिर हो गए हो। रेख कुलिश ध्वज अंकुश रोहे, नुपुर धोनि सुनि मुनि मन मोहे, कटी की गिना उदय तय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और पुंसक के चिन्ह चुभती पर पैजिन की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवेली है। नाभिक की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा। भुज विशाल भूषण जुत भोरी, यही लहरी नख अति शोभा सुरी, पुरमनिहार पद की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भूषण सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख ही निराली छटा, छाती पर स्त्रियों के युक्त मणियों हार की शोभा और ब्राह्मणों के मृग के चरणों को देखकर ही मन लुभाता जाता है। कंभु कंठ अति चिंबुक सुहाई, आनंद अमीन मदन छबिसाई, दुहे दुई दशन अदर अरुणारे, नाशा तिलक को बरने पाए। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव 3 लोग 3 रेखाओं से सुशोभित है और टोढ़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलिया है, लाल लाल ओठ है। नासिक और तिलक के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु प्रोप कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिके कंचन कुची कुंचित गुम आरे, बहु प्रकार रचिमतु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, जिनके समेत रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बांध कर संवार दिया। पित जगुलिया तनु परियारी, जान पन विचरने मोहि भई भाई। रूप शंकय नाही कही श्रुति श्रेषा, जो जाने सपने जय देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई, जिनका घूंघट घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। नंबर 199 सुख संदोह मोह पर ज्ञाना गिरा गोती, दंपति परम प्रेम परस्पर शिशुचारित पुनित। जो सुख के पूजे मोह से तजा ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत हैं। भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। चौपाई यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासन्य सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी, तीन्हें किया गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत में माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र की चरणों में प्रीति जोड़ी। हे भगवान, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम और स्वाद लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुखी जातन कर कोरी, गमन सकै भवबंधन छोरी। जीव चार चर बस कै राखे सो माया, प्रभु शोभय भाके। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चार चर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। कुटी विलास नाचावे ताही, अष्प्रभु छाड़िए भाजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। भगवान उस माया को भव के इशारे पर नाचते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए।
मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करें। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसैन सुख दीना। लय उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल कीड़ा और समस्त नागर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती। दोहा नंबर यहाँ पे 200। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान, शुद्ध स्नेह बश माता बाल चरित्र करगान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। चौपाई। एक बार जनने अनावे, करे श्रृंगार पलन फवड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूज हेतु गिने अस्थाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर फवड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ायो, आप गयो जह तपाक बनावे। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुताई। पूजा करने नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशुपय भयभीता, देखा बाल तह पुनि सूता। बहुरी आए देखा सुत, हृदय कंपन मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वह किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वह बाल को सोया हुआ था। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुहे बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद विशेषा। देखी राम जैननी अकुलानी, प्रभु हसी दीने मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है और या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्काने से हंस दी। इसके आगे की कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।